एक तोड़कर सुनाऊं क्या? एकदम हल्के हल्के है, एकदम क्रंची क्रंची है। आप चाहे ये कुकर में बनाइए या फिर अवन में, आपको उतना ही मज़ा आएगा। आज हम लोग बनाएंगे आटा बिस्किट की रेसिपी। ये रेसिपी देखने में तो आपको टेस्टी लगी रही होगी, खाने में उससे कहीं ज़्यादा है। हम लोग के घर में बने हुए आटा बिस्किट घी से बनाएंगे हम लोग, जिसकी वजह से टेस्ट एकदम लाजवाब आता है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। एकदम हल्के भी रहते हैं ये बिस्किट दोस्तों। आप एक बार बनाइए और 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं, वो भी बिना कोई प्रिजर्वेटिव या फिर केमिकल डाले। तो वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों आटा बिस्किट की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक परात ली है। ये परात में हम लोग घी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1/4 कप घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब 60 ग्राम के आसपास घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। घी में हम लोग डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी, मतलब जितना घी है उससे डबल चीनी, मतलब अगर आप कप में नापोगे तो उससे डबल चीनी को पीस लिया है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब 90 ग्राम के आसपास चीनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के हाथ से इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। आपके पास अगर है ना हैंड मिक्सर हो या फिर क्रीम फेंटने का मशीन हो तो उससे भी इसको फेंट सकते हो, लेकिन हाथ से फेंटने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और फेंट रहा हूँ। ये स्टेप को आपको कम से कम 3-4 मिनट तक करना है, या फिर जब तक ये पूरा वाइट और क्रीमी ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो पूरी क्रीम जैसा एकदम हल्का हल्का हो चुका है, देखने में बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। मैं यहाँ पर 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसमें बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा इस्तेमाल मत करिएगा। बाज़ार वाले इसमें अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही हानिकारक लीवनिंग एजेंट है, तो वो आप इस्तेमाल मत करिएगा, उससे बहुत ही हल्का हो जाता है बिस्किट। अब मैं इसमें है ना थोड़ा सा आटा डाल दूंगा। टोटल हम लोग 150 ग्राम आटा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शुरू में मैं आधा ही डाल रहा हूँ, मतलब 75 ग्राम के आसपास मैंने इसमें आटा डाल दिया है। और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मैदा। मैं यहाँ पर 15 ग्राम के आसपास मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब जितना आटा है उसका 10% मैदा। मैदा डालने से क्या होता है, हम लोग का आटा बिस्किट और भी ज़्यादा हल्का हो जाता है। आप अगर चाहो तो मैदा स्किप कर देना, मतलब छोड़ देना। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा ड्राई ड्राई हो चुका है, तो हम लोग इसमें डाल देंगे दूध। मैं यहाँ पर 1/4 कप, मतलब जितना घी था ना उतना ही दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूध डालकर अच्छी तरह मिलाइएगा इसको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जो बेकिंग पाउडर डाला था वो अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे बाकी का आटा, मतलब जो 75 ग्राम और बाकी था वो डाल देंगे, और फिर इसका एक आटा बना लेंगे। आटा बिस्किट का आटा नरम होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए हम लोग का आटा बिस्किट का आटा बिल्कुल तैयार है, बढ़िया लग रहा है। इसको अब हम लोग एक बार कोने में रख देते हैं और आते हैं इसको कैसे बेक करना है। अगर आप ये कुकर में बनाएंगे तो आप इडली ट्रे इस्तेमाल कर सकते हो। इडली ट्रे इस्तेमाल करने से आप एक बार में बहुत सारी कुकीज़ बना पाओगे, मतलब बिस्किट बना पाओगे। या फिर आप ऐसी एक प्लेट या फिर बेकिंग ट्रे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे आसान तरीका दिखाता हूँ, वो क्या है। थोड़ा सा आटा लीजिए, आटा बिस्किट का, उसको हाथ में गोल कर लीजिए और फिर उसको दबा लीजिए। आप अगर चाहो तो इसमें कांटे से डिज़ाइन भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बिस्किट मेकर इस्तेमाल करने का। मेरे पास यहाँ पर बिस्किट मेकर है, इसके हम लोग ये वाली डिज़ाइन की प्लेट इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत आसान है, जैसे ये मुरक्कू मेकर या फिर भुजिया मेकर होता है ना, वैसे ही ये भी बिस्किट मेकर मिलता है। इसमें आप आटा डाल दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और फिर दबा दीजिए ऊपर से, और फिर नीचे से आटा आटा बिस्किट की शेप में निकल जाएगा। अगर आपके पास ये मशीन नहीं हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको मैं एक एकदम आसान तरीका बताता हूँ। आप इस आटे को पतला पतला बेल लीजिए और फिर कांटे से ऐसी लंबी लंबी डिज़ाइन बना लीजिए और फिर उसको काट लीजिए। एकदम आसान है दोस्तों। मैंने सारे आटा बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये जो बड़ी ट्रे है इसमें तो मैंने अवन वाले रख दिए, और है ना इडली ट्रे में मैंने कुकर वाले रख दिए। दोनों बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको कुकर में कैसे इसको बनाना है वो दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कुकर है। आप कोई भी बड़ा सारा कुकर या फिर बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो जिसका आपके पास एक अच्छा ढक्कन हो। बड़े कुकर में हम लोग सबसे पहले नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप नमक इस्तेमाल किया है। चिंता मत करिए ये नमक काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही रेगुलर यूज़ करता हूँ, उसी की वजह से ये काला हो जाता है।
नमक के ऊपर हम लोग इसमें डाल देंगे एक वायर स्टैंड, मतलब जो बर्तन की नीचे की जाली आती है ना वो लगा देंगे, या फिर आप एक कटोरी लगा सकते हो, या फिर ऐसा कोई रिंग कटर लगा सकते हो। कोई भी चीज़ मिल जाए आपको जिससे है ना नमक के ऊपर हाइट बढ़ जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हम लोग की इडली ट्रे है वो डायरेक्ट टच नहीं करनी चाहिए नमक के साथ। उसी रीज़न की वजह से हम लोग ने ये लगाया है। अब हम लोग ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए गर्म होने रहने देंगे मीडियम फ्लेम पर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुकर में गैसकेट नहीं होनी चाहिए और सीटी भी नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट बाद आप कुकर को खोलिए, उसके अंदर आपका इडली ट्रे रख दीजिए, फटाफट ढक्कन लगा दीजिए और फिर इसको बेक करिए, मतलब लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए बेक होने दीजिए ऐसे ही। 15 मिनट के बाद ढक्कन को खोलिए और चेक कीजिए, ऐसे बहुत ही गर्म है दोस्तों। हम लोग का आटा बिस्किट बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूँगा। ध्यान से आप कोई अवन ग्लव्स या फिर कोई कपड़ा से पकड़कर निकालिएगा, बहुत गर्म रहता है ये। अब मैं आपको अवन वाला तरीका दिखा देता हूँ। मैंने अवन पहले से ही 150 डिग्री में गर्म करके रखा था, उसके अंदर मैंने ये ट्रे रख दी और फिर अब हम लोग इसको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए 150 डिग्री में ही। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग का आटा बिस्किट पूरा बेक होकर तैयार हो चुका है। दिखने में एकदम ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं, कुकर वाले भी अवन वाले भी। एक तोड़कर सुनाऊं क्या? एकदम हल्के हल्के है, एकदम क्रंची क्रंची है। आप चाहे ये कुकर में बनाइए या फिर अवन में, आपको उतना ही मज़ा आएगा।